अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है मैं एक्चुअली बनाना नहीं चाह रहा था। मैं कुछ वीडियो देख रहा था तो एक वीडियो मैंने बड़ा गौर से देखी। उसमें DHA-Phase 13 से रिगार्डिंग जो है वो बातचीत की जा रही है कि DHA-Phase 13 में स्कैम हो गया है, DHA-Phase 13 फ्लॉप है, DHA-Phase 13 जो है इसमें फ्रॉड हो चुका है, इसकी लैंड का नहीं पता, इसको अभी जो है पता नहीं कितना टाइम रिक्वायर्ड है। 17-18 सालों से जो है ये प्रोजेक्ट जो DHA इसको लेके चल रहा है, इसको जो है प्रॉपर अभी तक बनाया नहीं गया है। इसकी 12,000 फाइल्स जो हैं उनके फैक्ट्रीज के साथ क्या होगा, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उन वीडियोस में डिस्कस हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इस पे जो है एक वीडियो बनाई जाए, इसमें आपके साथ जो है शेयर किया जाए अपना एक्सपीरियंस कि यहाँ पे एक्चुअल स्टोरी क्या है। कोई कहता है कि इसको प्राइवेट सोसाइटी में जो है मर्ज किया जा रहा है, मतलब जिस तरह की भी बातें आप कह सकते हैं कि हर तरह की बातें आप अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि किसी बंदे को एक्चुअल पता ही नहीं है, वो उसके बारे में बातें किए जा रही हैं। अब आ जाते हैं हम DHA-Phase 13। बेसिकली DHA के आप किसी भी फेज में चले जाते हैं। एक फेज आपका वो होता है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक फेज वो होता है वहाँ पे आप घर बनाना चाह रहे होते हैं। अब DHA की प्लानिंग इस तरह की है, सबसे पहले DHA लैंड एक्वायर करता है, देन DHA उसके अगेंस्ट फाइल इशू करता है, इसके बाद फिर DHA उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट करता है, नॉन पोजेशन प्लॉट्स में ये कन्वर्ट होती हैं फाइल्स, देन ये पोजेशन प्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये प्राइवेट प्रोजेक्ट को DHA ने ओन किया था, प्राइवेट प्रोजेक्ट को DHA ने मर्ज किया था, जिसको हम DHA सिटी कहते हैं, जिसको DHA-Phase 13 कहा जाता है। DHA का 13 फेज है। कुछ लोग कहते हैं ये DHA-Phase 10 में मर्ज होने जा रहा है, कुछ कहते हैं ये रूड़ा में जो है मर्ज होने जा रहा है, कोई कहता है कि ये जो इसका ठोकर न्याज बेग है वहां पे इसको जो है अनाउंस किया जा रहा है, वहां पे इसकी लोकेशन है। इस तरह की काफी ज्यादा रूमर्स आपको सुनने को मिलती है। सबसे पहले तो मैं जवाब दूं कि जिस बंदे ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, इंस्टॉलमेंट्स में ये फाइल्स थी। इंस्टॉलमेंट्स में फाइल्स के बाद इसके मैक्सिमम रेट की बात करें तो ये 5 मरला की अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो 5 मरला की जो फाइल है वो तकरीबन आपकी 42-43 मतलब इस रेट पे इसकी प्राइस गई थी, जो कि 14-15 लाख रुपए पे लोगों ने परचेज की थी। उसके बाद आप ये देख लें इसमें 2 टाइम्स जो है प्रॉफिट ऐड हुआ था। अब जो स्मार्ट मूव था, लोगों ने उसका फायदा उठाया, उस टाइम पे लोगों ने सेल किया उसको और वही इन्वेस्टमेंट स्विच कर ली किसी और फेज में, लाइक फेज 9 में कर ली, फेज 7 में कर ली, ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर ली। अब जो है वहां पे लोगों ने मैक्सिमम प्रॉफिट का फायदा उठा के फेज 7 में, फेज 9 में, फेज 8 में, जहां पे भी उनको लगा कि यहाँ पे हमें स्विच होना चाहिए, तो उन लोगों ने वहां से फायदा उठा के उस जगह को छोड़ दिया। और वहां पे जो है जिस तरह के आजकल के लोग हैं जिनको पीछे बैकग्राउंड पता ही नहीं होता है कि सेफ बाइंग किस टाइम पे करवानी है या किस टाइम पे इनको जो है आपने स्विच करना है, किस टाइम पे आपने चीज़ों को परचेज करना है, किस टाइम पे आपने इनको यहाँ से एग्जिट होना है, वो चीज़ें बताए बगैर ही। और कुछ लोगों ने जो है अपनी कंसल्टेंसी दी, कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि सर यहाँ पे आपको जो है इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, और जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको जो है गलत गाइड करके वहाँ पे फंसा दिए। अब एक होता है मैक्सिमम प्राइस पे आपको निकल जाना चाहिए, मिनिमम प्राइस पे आपको परचेज करनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल हम DHA-Phase 10 की ले लेते हैं। जब ये 24 लाख रुपए पे इसकी प्राइस आई थी तो 24 लाख रुपए पे हमने 100% रिकमेंड किया था कि 5 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से भी आप देखें तो इसका जो रेट है ये जस्टिफाई है, आपको खरीदना चाहिए। और इस वजह से लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की, और जब ये 30, 32, 33, 34, 35 पे जो रेट गया तो लोगों ने फायदा उठाया। तो ये देखें, ये होता है स्मार्ट मूव। अब हम DHA-Phase 10 को, DHA-Phase 13 को हमेशा से जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। और जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आता है वो घर बनाने के पर्पज से नहीं आता, वो यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करने के पर्पज से आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आते हैं, लेकिन उनकी जो बाइंग है वो मैक्सिमम प्राइस पे होती है। जब मैक्सिमम प्राइस पे आप चीजें परचेज करती हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। तो इस वजह से हमेशा से हम कहते हैं कि मार्केट पे आपकी नजर होनी चाहिए कि आपको अगर वहां पे प्रॉफिट मिल रहा है आपको हमेशा स्विच करना चाहिए। अगर तो आपने घर बनाना है, घर बनाने के लिए आपको देखें एक प्राइवेट सोसाइटी DHA में मर्ज हुई, DHA का नाम लगने से इसकी जो प्राइजेज हैं वो तकरीबन 2x इसमें ऐड हो गई हैं। तो इट मींस कि यहाँ पे जो है आपने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया। ये तो सिर्फ अभी मैं 5 मरला की एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल की फाइल्स हैं जिनके बारे में
काफी ज्यादा रूमर्स अब ये है कि ये तो फ्रॉड हो चुका है, ये है दिस एंड दैट, इस तरह की जो स्टोरीज आपको सुनाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको इसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, इसके बारे में स्टडी नहीं है, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लाइंट्स का दिमाग खराब करने की बजाय आप उनको मोटिवेट करें, आप उनको बताएं कि इस टाइम पे मैक्सिमम रेट है, आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए और आपको स्विच कर लेना चाहिए किसी और फेज में। जब आप शिफ्टिंग करते रहती हैं तो डेफिनेटली जो है आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं, ना कि आप किसी लॉस की तरफ जाते हैं। जिस तरह से कमर्शियल डीएचए फेज 10 की बात करें, 127-28 पे आया था तो लोगों ने जो है उसको परचेज किया और 1.5 करोड़ रुपए पे उसका रेट चले गया। तो आप ये देखें एक वीक में 27-28 लाख रुपए आप प्रॉफिट भी तो बना रहे हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा से कहता हूं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो माइंड में आपके एक थिंकिंग होनी चाहिए कि आपने स्विच करना है, ना कि यहाँ पे रहना है। अगर आपने वहां पे रहना है तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरे फेजेस को देखें तो उनमें कभी डीएचए ने डिले नहीं किया है। उसकी रीजन ये कि डीएचए ने प्रॉपर उसको एक्वायर किया है, एक्वायर करने के बाद डीएचए ने उसकी डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हर तरह की जो है आपने फैसिलिटीज देखी है, एमिनिटीज देखी है, ये सारी चीजें आपको ऑन ग्राउंड इस टाइम पे मौजूद आती हैं। लाइक आप फेज 1 से लेके फेज 9 प्रिज्म तक देखें तो ऑन ग्राउंड आपको प्लॉट्स भी नजर आते हैं। डीएचए फेज 12 की बात करें, 11 की बात करें, ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए। अभी फेज 10 जिस तरह से बन रहा है तो उसका 50% से ज्यादा एरिया डीएचए ने एक्वायर कर लिया हुआ है। तो अभी देखिए मार्केट में आपको 19,000 से ज्यादा जो फाइल्स है वो सर्कुलेट होते हुए नजर आती हैं, जिसमें ये देखिए ये 55 लाख पे ओपन हुई थी 5 मरला की फाइल, और ये मिनिमम प्राइस पे 24 लाख रुपए पे आई है और फिर जो है दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दी है। तो इस टाइम पे हमेशा मैं ये चीज कहता हूँ कि आपकी सेफ बाइंग सबसे ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपने स्विच भी करना है तो आपको ये चीज का ना हो कि हमने लॉस में जो है अब फाइल सेल की है। बेसिकली फाइल ये इजी कैश होता है, ये हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको इजीली जो है फॉरन ऑफर आ जाती है। आप मार्केट में सेल करने जाते हैं तो आपको फॉरन इसकी वो आ जाती है ऑफर, आप इसको परचेज करने जाए तो इजीली आपको फाइल मिल जाती है। समटाइम ऐसा होता है हार्ड टू फाइंड होती है, लेकिन ये है कि आपको विद इन 1 और 2 डेज में आपको फाइल की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों से जो लोग ये रूमर्स फैला रहे हैं कि डीएचए फेज 13 के बारे में बात कोई नहीं करता है, डीएचए फेज 13 में जनरेशन जाया हो गई है, स्किप हो गई है, इस तरह की चीजें नहीं आपको फैलानी चाहिए। पॉजिटिव जो है चीजें आपको डिस्कस करनी चाहिए। आई होप आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई क्यूरी हो, आपको सवाल हो, तो आप मेरे से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है हम आपको बेहतर असिस्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।